अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोक न्यूज़ और मैं हूं एम ए लारिक डेली इश्यूज़ के साथ। नाज़रीन, दो चीज़ों पे आज बात करेंगे, बल्कि तीन चीज़ों पे बात करेंगे आज। एक तो कल इमरान खान साहब ने जो जलसे में बातें की हैं उनको क्यों निकाला गया, और दूसरा ये कि जो मुल्क की मईशत है नई आने वाली हुकूमत के बाद उसका क्या हशर नशर हो रहा है या होने वाला है और मुल्क कहाँ जा रहा है। तो तीसरी बात यह कि फवाद चौधरी ने कल एक इंटरव्यू दिया है या उनका बयान जो आया है या उनकी जो ट्वीट है उस पर बात करेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। सबसे पहले तो देखें, मुल्क जो है हमारा बदकिस्मती से वो एक दिवालिया बनने जा रहा है। वो इस वजह से पाकिस्तान की जो मईशत है वो दिन ब दिन बिगड़ती नजर आ रही है। पिछली हुकूमत जो थी वो जैसे तैसे वो मामला चला रही थी, लेकिन ये जो नई हुकूमत, जो मखलूत हुकूमत आई है तहरीक अदम एतमाद के बाद, इसने भी क्या किया है। ये जो बयानिया लेके आए थे, ये वो बयानिया लेके आए थे कि हम महंगाई को कम करेंगे, लेकिन आपके सामने है कि महंगाई उरूज पर है, डॉलर की ऊंची उड़ान है, दिन ब दिन डॉलर का रेट बढ़ रहा है और रुपए की कदर कम होती जा रही है। आईएमएफ की बल्कि तलवार हमारे गर्दन के ऊपर लटकी हुई है, उससे जान कैसे छुड़ानी है। उसके अलावा अभी 3 से 4 रोज ये लंदन में जो कयाम करके आए हैं, वहां पर नवाज शरीफ के साथ क्या मामला तय पाए, क्या बातें हुई। अब मसला ये है कि इनका जो नैरेटिव था तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने में, वो तो उस नैरेटिव से तो ये पीछे हट गए हैं। अब ये जैसे हुकूमत कोई भी जाती है, खत्म हो जाती है, वो टर्म अपना पूरा करने के बाद या उसको हटाने के बाद फिर जो नई हुकूमत आती है हमेशा वही बहाना होता है, वो जी पिछली हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया था, पिछली हुकूमत ने यूं कर दिया, और पिछली हुकूमत ने सारा सत्यानाश कर दिया था। तो अब ये रोना वही रो रहे हैं। यही तो कह रहे थे पहले कि इमरान खान साहब ने तबाही मचा दी है, इमरान खान साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया है, हम जैसे आएंगे मईशत को हम स्टेबल करेंगे। तो ये मईशत को स्टेबल कहां किया है इन्होंने। आज का डॉलर का रेट है 193 रुपए, बहुत बड़ी बात है ये। स्टॉक एक्सचेंज हमारी जो है वो तारीखी बदतरीन जो है अपना पॉइंट्स पे जो बंद हुई है, बदतरीन यानी निचली सतह पे जाके बंद हुई है। उसके अलावा बिजली के नर्ख अभी बढ़ेंगे, पेट्रोल के नर्ख अभी बढ़ेंगे, क्योंकि इनके बस की बात ही नहीं है। जैसे मैंने पहले भी अपने व्लॉग में कहा था कि ये हुकूमत तो आई है, ये हुकूमत लाई गई थी, ये हुकूमत जो आई है इसको लाया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। अब बाहर वाली कुव्वतें तो अपनी जगह पे हैं, वो एक इमरान खान साहब का बयानिया है, लेकिन यहाँ जो हमारे मुल्क के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने इनको सपोर्ट किया तो ये आ गया है, इसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल मईशत का बेड़ा गर्क होने वाला है, हो रहा है, और ब्लूमबर्ग उनकी भी रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है और तकरीबन 10 अरब डॉलर हमारे ज़खायर बचे हैं। लेकिन वो भी किन के हैं, वो हमारे पड़ोसी ममालिक जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, उनके ज़र मुबादिल हमारे ज़र मुबादिल है, बेसिकली उनसे लिए हुए पैसे हैं वो। तो मुल्क कैसे बचाया जाएगा, मुल्क को कैसे चलाया जाएगा, बहुत बड़ा एक सवाल है ये हुकूमत आई तो थी पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने में और महंगाई को कम करने में। रेट उठा के देख लें आप, ये जब से हुकूमत आई है, आटा महंगा, दाल महंगी, चीनी महंगी, आलू महंगे, टमाटर महंगे, सारी चीजें महंगी हो रही हैं। तो ये हुकूमत आई है, कुछ भी नहीं कर पाई है। अब मजीद आगे भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके बस की बात नहीं है। मैं दोबारा कह रहा हूं। अब आते हैं कि इमरान खान साहब ने जो कल अपने जलसे में, जो मर्दान में जो जलसा था, उस जलसे में इमरान खान साहब ने जो बातें की है कि आहिस्ते आहिस्ते सारी चीजें खुल रही हैं। पहले दिन से हम भी कहते हुए आ रहे हैं, काफी लोग कहते हुए आ रहे हैं कि मामला कहां से खराब हुआ था,
वही बात थी। लेकिन एक बात है कि क्या है कि गलती की इतनी बड़ी सजा किसी को दी जाती है? मेरे ख्याल से तो नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन इमरान खान साहब को उस गलती की सजा मिली और वो उनकी हुकूमत चली गई। पर्दे के पीछे सारे मामला, सारा गेम, सारा खेल जो खेला गया वो आया हो गया। इमरान खान साहब भी आहिस्ते आहिस्ते सारी चीजें उगल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। पहले वो भी पर्दा रख रहे थे एस्टेब्लिशमेंट के किरदार पे। अब वो कह रहे हैं कि साजिश जो हो रही थी, जिनको पता था उन्होंने साजिश को रोका नहीं। सीधा सीधा कह रहे हैं वो फौज के हवाले से, और सीधी सीधी बात वो कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। कल उन्होंने मीडिया को टारगेट किया है, अपना सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया है और एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया है। वो इन्हीं बिना पर टारगेट किया है कि आप देख रहे हैं कि सारा मुल्क तबाह हो रहा है और आप खामोश तमाशाई बने हुए न्यूट्रल खेल रहे हैं। कौन बचाएगा आप? उनकी बात सही है, काफी हद तक उनकी बात सही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ जो भी हुकूमत आती है या जो भी वजीर आजम बनता है उसको 5 साल चलने नहीं दिया जाता। अब ये फवाद चौधरी साहब का भी बयान है, आगे मैं रखूंगा। देखिए, 5 साल तो पूरे करने चाहिए थे, खा वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या अभी तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, या तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है, अगर इनका वजीर आजम आता है। अब इमरान खान साहब को तो हटा दिया गया, लेकिन माजी की हुकूमतें जो हैं, पीपल्स पार्टी और खास करके नून लीग, उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो साइन किया था वो इसी मत पे किया था कि अगर कोई भी तीसरी कुव्वत मदाखलत करेगी और हटाने की कोशिश करेगी, नहीं, हम एक हो जाएंगे और जमहूरियत, लूली लंगड़ी जमहूरियत कैसे भी है, उसको फलने फूलने देंगे। लेकिन क्या हुआ? इनको इस्तेमाल किया गया, फिर नून लीग को इस्तेमाल किया गया, पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल किया गया, मौलाना फजल रहमान साहब को इस्तेमाल किया गया। और कौन सी कुव्वतें इस्तेमाल करती है ये आप और मैं अच्छे तरीके से जानते हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने खुलकर बातें रखी और आइंदा भी वो खुलकर बातें करेंगे। उनका एक ही एजेंडा है, वो कह रहे हैं कि मेरा एक ही एजेंडा है, आज इलेक्शन का ऐलान करा दो, मैं अपना मार्च जो हकीकी आज़ादी तहरीक मार्च है, मैं उसकी कॉल वापस ले लूंगा और इलेक्शन का ऐलान करा दो, बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन हुकूमत ऐलान नहीं कर पाएगी अभी भी, क्योंकि उनके मफादात हैं, उनको जो लाने वाली कुव्वतें हैं वो अपने मफादात हासिल करेंगी। लेकिन मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है, मईशत तबाह बर्बाद हो रही है। पाकिस्तान की हुकूमत को जो तोड़ा गया, इमरान खान साहब की हुकूमत को जो गिराया गया, उसके बाद मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है। किसी को कोई परवाह नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, मुल्क दिवालिया बन रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुर्सी खेल रहे हैं, हुकूमत खेल रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है अवाम का। लेकिन सियासत चल रही है, जोड़ तोड़ का सिलसिला चला। अभी एक अनाओं का जो मामला है, वो अनाएं दबाएंगी, अनाएं इस मुल्क का बेड़ा गर्क करेंगी। तजुर्बात हमने बहुत सारे किए। मैं भी काफी अरसे से कहता हुआ आ रहा हूं कि खुदा रहा इन तजुर्बात को छोड़ें और हकीकी माना में मुल्क को आगे बढ़ने दें, एक बेहतरीन हिकमत अमली के तहत मुल्क को आगे बढ़ने दें। अब आते हैं फवाद चौधरी के उस बयान पे या ट्वीट्स पे। फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क में 4-5 कुव्वतें हैं जो अपनी ताकत को डिवाइड नहीं करना चाहती। वो कहती है कि हम ताकतवर रहे, और उन्हीं के कहने के मुताबिक सारे मामला चलते हैं, 4-5 चलते हैं। उसमें सबसे पहले तो एस्टेब्लिशमेंट है, फौज हो गई, अदलिया हो गई, और बहुत सारे और यानी मामला भी हैं इनके पीछे। बहुत सारी और कुव्वतें भी हैं जो सियासी हलकों में भी पाई जाती हैं पर्सन। उनके 4-5 मुल्क के अंदर ऐसे यानी अंसर हैं जो खुद को ताकतवर बरकरार रखने, खुद की ताकत को बरकरार रखने के लिए सारे मामला करते हैं। और उन्होंने अब DGISPR के बयान के हवाले से भी क्या, उनका बयान बिल्कुल दुरुस्त है, उनका बयान बिल्कुल दुरुस्त है। ये फवाद चौधरी का ट्वीट चल रहा है, आप ये देखें कि फवाद चौधरी का एक ये ट्वीट चल रहा है, दूसरा ट्वीट भी आपके आगे आएगा। ये दोनों फवाद चौधरी के ट्वीट आपके सामने चल रहे हैं। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि देखें, आप कह रहे हैं कि हमें सियासत में घसीटा भी ना जाए, और फिर आप कह रहे हैं हम सियासत में मजे भी लें, तो ये ऐसे नहीं चल सकेगा। अदलिया के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि अदलिया भी कहती है कि हम सियासत में भी रहें और मीडिया पे हम रहें, लेकिन हमें हमारे खिलाफ बातचीत ना की जाए, हमें डिस्कस ना किया जाए। इसी तरीके से फौज भी कह रही है कि हम सियासत में भी रहें, लेकिन हमें हमारे ऊपर डिस्कशन ना की जाए। तो ये नामुमकिन है, इसमें कोई शक नहीं है।
माजी में फौज का किरदार रहा है और अब भी फौज का किरदार ही था जिसकी वजह से ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। वरना जरदारी साहब को क्या ताकत है, जरदारी साहब की क्या मजाल, मियां शहबाज शरीफ की या नून लीग की क्या मजाल कि अचानक से ऐसे धड़ाम से हुकूमत गिर जाए। नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए घर के अंदर चोरी होती है तो जब तक घर का कोई अफराद उसमें मुलविस नहीं होता तब तक वो चोरी या वो चोर कामयाब नहीं होता। तो पाकिस्तान में भी ये जो अपना तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाया गया, इसके पीछे जाहिर सी बात है वो हुकूमतें खड़ी थी जिसकी बदौलत ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, इसमें कोई शक नहीं। अगर इमरान खान साहब की हुकूमत को 5 साल पूरे करने दिए जाते तो हो सकता है कि मईशत कुछ बेहतर हो जाती। अगर मईशत बेहतर ना होती तो जैसे कि तैसे ये सिलसिला जो चल रहा था कि 5 साल कंप्लीट करने के बाद जो भी नई हुकूमत आती फिर वो मलबा इमरान खान साहब के ऊपर डालती। अब क्या हो रहा है कि ये नून लीग के भी गले आ गई है, पीपल्स पार्टी के भी गले आ गई है, क्योंकि ये सारे मामला ऐसे ही चलेंगे। जैसे मैंने कहा कि हाँ, अगर चाइना से कोई मदद मिल सकती है या कहीं से मदद मिलेगी तो फिर तो स्टेबिलिटी हो सकती है हमारी मईशत के अंदर, अदरवाइज नहीं। वरना एक तूफान आने वाला है महंगाई का। और आज जो सियालकोट के अंदर हुआ है, ये हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई, इसमें कोई शक नहीं। अगर मसीहों की वो जगह थी, प्राइवेट एक लैंड है, अगर वहां पर आपने इजाजत दी और 12 घंटे के अंदर अंदर आपने वो इजाजतनामा वापस ले लिया और आप कह रहे हैं कि आप कहीं और जगह किसी और जगह जलसा करें, तो ये एक नामुनासिब बात है। और ये हुकूमत खुद तसादुम चाह रही है और बिल्कुल हुकूमत अपने लिए खुद गड़ा खोद रही है। और उनको जलसा करने की इजाजत जब आपने दी है तो जलसा करने दें। मसीहों को आप रोक सकते हैं कि भाई ठीक है, 2-4 घंटे की बात है, कल आपकी जमीन खाली हो जाएगी, क्योंकि जलसा ही तो करना है। लेकिन हुकूमत तसादुम और टकराव की सूरत हाल की तरफ बढ़ रही है और ये जो आज हुआ है ये काबिल मजम्मत है। एकदम हुकूमत क्या कर रही है? एक तो मैशत का बेड़ा गर्क है, क्या तसादुम चाह रहे हैं, अनारकी चाह रहे हैं, खाना जंगी चाह रहे हैं। बहरहाल कहने का मकसद ये कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत गिराई गई उसके पीछे जो कुव्वत है वो इमरान खान साहब ने अया कर दिया। आहिस्ते आहिस्ते मजीद भी और चीजें आएंगी। आज सियालकोट में कुछ भी हो, इमरान खान साहब आएंगे। उस्मान डार की जो गिरफ्तारी हुई है या उनके कारकुनान जो गिरफ्तार हुए हैं, सुनने में आ रहा है कि 700 अफराद की लिस्ट तैयार की गई है हुकूमत की जानिब से, उनकी गिरफ्तारियां होंगी। 250 अपना पंजाब से और 200 KPK से और 150 की लिस्ट जो है वो सुबह सिंध से गिरफ्तारियों की बनाई गई है, तहरीक इंसाफ के कारकुनान की, लीडरान की। अब देखना ये कि मुल्क आगे तसादुम में जाएगा या नहीं। ये आज सियालकोट का जो जलसा हो रहा है, फिर हुकूमत ने तो यानी तोड़ फोड़ कर दी, सारा उनका निजाम जलसे का धर्म बरम कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ डटी हुई है कि हर हाल में जलसा हमारा होगा और इमरान खान साहब हर हाल में सियालकोट में आएंगे और जलसा होगा। देखना ये कि क्या होगा। बहरहाल काफी चीजें और भी, और हो सकता है इमरान खान साहब आज मजीद कुछ चीजें अया करें। लेकिन अगर हल तो एक ही है, इसमें कोई शक नहीं है, इलेक्शन अगर होंगे तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और जो तसादुम है, वो टकराव जो है, वो जो सूरत हाल टकराव की नजर आ रही है वो खत्म हो जाएगी। बड़े बड़े अपना मुआशी माहिरीन भी कह रहे हैं कि ये हुकूमत इस मुआशी अपना मामलात से, जो मुआशी सूरत हाल है, जो खराब सूरत हाल है, इससे नहीं निकल पाएगी। इनके बस की बात ही नहीं है। एक ही वाहिद हल है, इलेक्शन हो जाए, उसके बाद जो भी हुकूमत आएगी वो एक पॉलिसी तश्कील देगी और उस पॉलिसी के तहत मुल्क में एक मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सकता है। वो किस रास्ते पाकिस्तान को लेके जाएगी नई जो हुकूमत आएगी। सारी चीजें जो ताज़ा सूरत हाल है डेली बेसिस पे आपके सामने रखते हैं। आज भी आपके सामने सारी सूरत हाल रखी है और मुल्क में जो अनारकी की सूरत हाल एक पैदा होने का खदशा है वो भी आपके सामने रखी है। सारा टकराव का जो मामला है सियालकोट वाला, वो भी आपके सामने रखा है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।